सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में हम हिम्मती हैं। अगर हिम्मत है हमारे अंदर, साहस है हमारे अंदर, तो किसको साहस कहते हैं, किसको हिम्मत कहते हैं। मित्रों, हिम्मती ही ईश्वर को देख सकता है, खुदा को महसूस कर सकता है, गाड का दर्शन कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हिम्मती हैं तो ईश्वर को देख कर दिखाइए, ईश्वर को जी कर दिखाइए। हिम्मती का अर्थ होता है कि जो वास्तविक है, जो सच में है, उस सच तक पहुंचने का साहस जुटाना। यही ना हिम्मती का मतलब हुआ, यही ना साहसी का मतलब हुआ। तो एक हिम्मती व्यक्ति ही ईश्वर को देख भी सकता है। अगर हिम्मत नहीं तो फिर आप ईश्वर को जी नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। अब चलें, आप अपने हिम्मत की समीक्षा करें, टटोलें कि क्या वास्तव में आप हिम्मती हैं। मित्रों, हिम्मत और ईश्वर, हमको तो लग रहा है पर्यायवाची की बात हो रही है कि जो हिम्मती है वह ईश्वर को देखेगा और जो ईश्वर में हो गया वह हिम्मती हो गया। अब ईश्वर का अर्थ क्या हुआ? आपकी अपनी परिभाषा हो सकती है, उस भैया की अपनी परिभाषा हो सकती है, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। मेरी भी अपनी परिभाषा है, लेकिन मेरी परिभाषा जीने से आई है। अब आप यह कह सकते हैं कि मेरी भी तो परिभाषा जीने से आई है। तो अगर आपकी परिभाषा जीने से आई होगी तो निश्चित रूप से आपकी परिभाषा में सर्वसमता होगी, आपकी परिभाषा में मनोविकार मुक्ति होगी, आपकी परिभाषा पूरी दुनिया को एक समझ रही होगी। क्योंकि मेरी परिभाषा, मेरा जीना तो ऐसा ही बता रहा है, मेरा ईश्वर ऐसा कह रहा है, ऐसा दिखा रहा है, ऐसा दिख रहा है कि जो है संपूर्ण, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व, यह सारा का सारा आपस में जुड़ा हुआ है। इसके अंग अंग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से सहयोग ले रहे हैं, एक दूसरे के लिए हो रहे हैं, एक दूसरे से हो रहे हैं। मतलब इसी तरह से जिस तरीके से भारतीय व्यवस्था में, लोकतंत्र की व्यवस्था में डेमोक्रेसी की परिभाषा दी गई, लोकतंत्र की परिभाषा दी गई कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा है, लोगों से है, लोगों के लिए है। तो ऐसे जो है, जितना का है, जो भी विस्तार है, वह सारा का सारा सभी के द्वारा है, सभी के लिए है, सभी से है। तो मित्रों, मतलब स्पष्ट में यही बात कि जो हो रहा है वह सभी के सहयोग से, सभी के सहयोग के लिए, एक दूसरे के सहयोग से हो रहा है, एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, कुछ भी किसी से अलग नहीं है। अलग का मतलब कि मैं अलग तो दिखता हूँ, या बाल्टी अलग तो दिखती है, साइकिल अलग तो दिखती है, वृक्ष अलग तो दिखते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वे अलग हैं? अगर हम समझदार हैं तो इस बात को देखें कि क्या वास्तव में वे अलग हैं। हमारी समझदारी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि एक व्यक्ति को दूसरे से हम अलग मानते हैं, जबकि एक व्यक्ति, एक वृक्ष, एक पदार्थ, पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चांद, तारे, सभी एक दूसरे के सहयोग में और एक दूसरे का सहयोग लेने में लगे हुए हैं। इनके नाते हर एक का काम चलता है। अगर इसमें एक ना हो तो पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ जो हो रहा है अलग अलग ढंग से हो रहा है, तो वह पूरी तरीके से मतलब कि मैं समझता हूँ कि दूसरे रूप में हो जाएगा। अभी मेरे एक चाचा थे, वो उनको दिवंगत हो गए, मतलब यादली चाचा नाम उनका था। मैं बताऊँ तो जैसे कि उनसे हमारी अक्सर चर्चा होती रहती थी। उन्होंने एक बार मैंने उन्हें कहा कि चाचा देखिए, जो भी है सारा का सारा अपना ही विस्तार है, मेरा ही विस्तार है, मेरा ही परिवार है, जितने भी हैं सब के सब मेरे ही परिवार के, मेरे ही शरीर के अंग। परिवार तो दूर की बात है, थोड़ी बड़ी बात हो गई। सब तो है कि जो आप शरीर है ना, आप ही के शरीर के सारे अंग हैं। 3-4 दिन के बाद आए, उन्होंने कहा कि ये बाबू तुम्हारी बतिया हम जीने लगे, तो उसमें हमको बड़ा मजा आया। हमने कहा जरा, कहें कि जैसे गैसवा जो हमारे घर आता है, गैस, तो हमको लगा कि सही बात है कि गैस अकेले तो हम अपने घर ला नहीं सकते। मतलब कि गैस भी मैं ही पैदा करूं, गैस ही मैं ही फैक्ट्री में बनाऊं, गैस मैं ढोऊं ट्रक पर, ढो करके फिर मैं एजेंसी वाले के पास ले जाऊं, फिर मैं एजेंसी वाला बंद करके फिर जो है कि मैं बेचूं, और फिर मैं ही जा करके ले, इतना इतना काम अकेले मैं नहीं कर सकता। तो इतना काम हो रहा है ना लोगों के द्वारा, तो कौन है? अब मैं बस छोटा सा काम कर सकता हूँ उसका, कि साइकिल लेता हूँ, पैसा लेता हूँ, जाता हूँ गैस एजेंसी से गैस ले आता हूँ। जबकि उस गैस को ले आने में अन्य सभी लोगों का सहयोग, योगदान है, तब जा कर के एजेंसी पर जा कर के गैस हमको पहुँच मिल जाता है, हमको हम अपने घर पर लेके चले आते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बात सही है कि जितने हैं सब मेरा ही काम कर रहे हैं।
तो मित्रों मतलब सोच लीजिए कि एक व्यक्ति संक्षेप में इस सूत्र को कैसे जी गया कि वास्तव में जो है वह सारा का सारा अपने ही शरीर का अंग है, सारे के सारे मेरे अपने ही शरीर हैं, सारे के सारे मेरे अपने ही काम में लगे हुए हैं। तो मित्रों यह संपूर्ण जो एक में जुड़ा हुआ है, इस संपूर्ण का नाम ईश्वर है, इस संपूर्ण का नाम खुदा है, संपूर्ण का नाम मतलब गॉड है, इस संपूर्ण का नाम वाहिगुरु है, सदगुरु है, जो भी आप कहना चाहें, जो भी आपके इष्ट हों, यह इष्ट यही संपूर्ण है, यही संपूर्ण परमात्मा है, यही संपूर्ण कायनात है, संपूर्ण अस्तित्व है। तो अब हिम्मत की बात है। अब हम हिम्मत की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो कोई मेरा दुश्मन दिखाई दे रहा है। तो भैया अब हिम्मत जुटानी पड़ेगी इस बात को महसूस करने में कि दुश्मन वह दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं वास्तव में, वह गैर दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं वास्तव में, वह दूसरे धर्म का, वह दूसरे संप्रदाय का, वह दूसरे मार्ग का पुजारी है लेकिन है नहीं वास्तव में मेरा विरोधी। तो अब हिम्मत की बात करनी पड़ेगी, हिम्मत को जीना पड़ेगा, हिम्मत से जीना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है अगर उसमें हमें हिम्मत दिखाना, अगर हम वास्तव में अपनी हिम्मत को पूरी तरह से प्रमाणित करना है। और एक बात जान लीजिए आप, ऐसा हिम्मती बनने में आपका कहीं से नुकसान नहीं है। पूरी दुनिया को अपने शरीर का अंग, अपने परमात्मा का अंग, पूरी दुनिया को परमात्मा मान करके पूजारत रहने में, प्रार्थनारत रहने में, इबादतरत रहने में किसी भी प्रकार का आपका नुकसान नहीं है, एकदम हो ही नहीं सकता। और नहीं, फायदे कितने, फायदों की तो गिनती नहीं है। आप साहसी बनेंगे, आपके अंदर मनोविकार समाप्त होगा, आप प्रसन्न भाव में रहेंगे, आप लक्ष्य से डरेंगे नहीं, आप खूब श्रम करने वाले होंगे, आपके अंदर ऊर्जा होगी, आपके अंदर ताकत होगी, थकान से दूर रहेंगे, आप किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता से दूर रहेंगे, आप चुगली से दूर रहेंगे, आप निंदा से दूर रहेंगे, आप दूसरे की बुराई करने से दूर रहेंगे, आपका समय नहीं बर्बाद होगा इन सब चीज़ों में। आप अपने लक्ष्य के लिए पूरा मेहनत करेंगे, स्वाभाविक मेहनत करेंगे, लक्ष्य के लिए काम करने में बहुत आनंद आपको आएगा, मतलब क्या क्या नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। तो मित्रों मेरी प्रार्थना है कि पहला काम तो आप हिम्मती बनने का करिए, अपने आप को सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि मैं हिम्मती हूँ। अगर वास्तव में आप हिम्मती हैं तो हिम्मत से सब होता है, बिन हिम्मत सब जाए। हिम्मत ही आपके जीवन को बदलेगा, बदलता है, बदलता आ रहा है, और वास्तव में वास्तविक हिम्मती बनने की जरूरत है। मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें, निवेदन स्वीकार करें, मेरे विचारों को जीवन में उतारें। मेरे विचार इसलिए नहीं कि आप सुने, मैं सुनाऊं और आप कहें कि मैं बहुत अच्छा कहता हूं। मैं अच्छा कहाँ कहता हूं भाई, अगर जीता नहीं हूं तो अच्छा कहने से जीवन नहीं चलता है, जीने का नाम जीवन है। आप भी जीवन को जिएं। धन्यवाद।